हम सभी लोगों की दो ज़िंदगियाँ होती हैं, एक जो हम जी रहे हैं, एक जो हम जीना चाहते हैं हमारी परिकल्पनाओं में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजवीर। आज हम बात करने वाले हैं दिव्य प्रकाश दुबे की बुक अक्टूबर जश्न, जो रिसेंटली मैंने अभी पढ़ी है। बुक का स्टार्ट करने पर टाइटल यही रहता है कि हम में से ज़्यादातर लोगों की दो ज़िंदगियाँ होती हैं, और ये बात सच भी है, क्योंकि हर बार हम यही सोचते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, और जो हम सोचते हैं वो सब कुछ होने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है। इसी पे आधारित है ये किताब। तो दिव्य प्रकाश दुबे साहब को ये किताब लिखने में लगभग 10 साल लगे हैं, क्योंकि उन्होंने साल दर साल अपने क्रिएटरों को बढ़ावा दिया है। तो इसमें शुरुआत होती है सुदीप और चित्रा से। सुदीप जो उस टाइम कैरेक्टर के हिसाब से उसकी खुद की इंडिया की एक वेबसाइट होती है बुक माई ट्रिप, जो इंडिया की नंबर 1 वेबसाइट होती है घुमाने के लिए। और चित्रा है जो फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन भविष्य में यही चाहती है कि मैं लेखक बनूं, मुझे दुनिया जाने, जहाँ जाऊँ वहाँ भीड़ लगे, कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाए, ये सब कुछ चाहती है। और सुदीप ऐसा कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास ये सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। क्योंकि हर मनुष्य एक तरह से अधूरा ही है। पूर्णता के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। तो आत्मज्ञान के बिना ऐसा हो नहीं सकता कि आदमी चाहे कुछ भी कर ले पर शांति नहीं मिलती है। तो चित्रा ये सब कुछ पाना चाहती है और सुदीप ये सब कुछ गंवाना चाहता है, क्योंकि उसके पास ये सब कुछ है, नाम, शोहरत, दौलत, सब कुछ। तो शुरुआत में दोनों मिलते हैं बनारस सदियों से ही भारत की सबसे पुरानी, मतलब जब से लोग जानते हैं तब से बनारस बहुत पुराना शहर रहा है और सब लोगों का पसंदीदा शहर है। तो वहाँ से लेकर अपने कैरेक्टरों की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू इस प्रकार होती है कि दोनों बनारस में मिलते हैं, फिर उनकी आपस में बातचीत होती है। तो फिर क्योंकि जो चित्रा है वो लगभग बनारस से ही संबंधित रहती है, क्योंकि उसका जन्म बनारस में ही हुआ होता है, तो वो बनारस में पली रहती है। तो इस पर सुदीप पहली बार उससे पूछता है कि ऐसा बनारस में खास क्या है कि मुझे तो कुछ खास लग नहीं रहा। तो इसमें वो बताती है कि बनारस को जितने दिन आप यहाँ, मतलब जितने दिन रुकोगे उतना खास होता जाएगा। हर किसी के समझ में नहीं आता है बनारस, और ये शायद वास्तविकता भी है। तो फिर दोनों मिलते हैं। चित्रा जो राइटर बनना चाहती है, सुदीप जो गुमनाम जीवन जीना चाहता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। फिर वो शायद हर बार 10 अक्टूबर को ही मिलते हैं, साल में एक बार उनका मिलना होता है, जिसमें वो सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। तो खूब सारी बातें करते हैं, साथ रहते बस एक ही दिन। चित्रा की किताब छप नहीं रही थी, क्योंकि पिछले 3 साल से वो ट्राई ही कर रही थी कि कोई भी पब्लिशर उसकी बुक छापने को लिए तैयार नहीं था। फिर उसने घोस्ट राइटिंग का काम शुरू कर दिया। घोस्ट राइटिंग वो होती है कि जैसे कोई फेमस राइटर हो, उसकी किताब लिखाए किसी और से। हाँ, उसमें कैरेक्टर वो ही डिसाइड करते हैं, लेकिन घोस्ट राइटिंग दूसरे लेखक के माध्यम से होती है। फिर अगली बार जब वो बनारस में मिलते हैं तो उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्त होने के बाद सुदीप अपने काम और चित्रा अपने काम के लिए सज हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। हर साल उनका मिलना फिक्स रहता है। तो धीरे धीरे सुदीप और चित्रा दोनों प्यार करने लगते हैं, लेकिन उनको ही पता नहीं होता है। इस प्रकार
सुदीप जो बुक माई ट्रिप के CEO रहते तो उनको उस पद से रिज़ाइन करना पड़ता है उन्हीं की दोस्त की वजह से, क्योंकि वो कंपनी में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे जितना पहले देते थे, क्योंकि सुदीप को गुमनामी पसंद होने लग गई है। फिर चित्रा की बुक भी बिकने लगी, चित्रा फेमस होने लगी, सुदीप गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगा। फिर दोनों ने एक बार सोचा कि शादी कर ले, पर शादी दोनों करना नहीं चाहते थे। फिर सुदीप पूरी 1 साल के लिए पूरी भारत को घूमता है, भ्रमण करता है और अंत में वो भी सुरभि पाठक के नाम से अपनी बुक लिखता है। सुरभि पाठक उसकी स्वर्गीय माताजी होती है और कोई उनको नहीं जानता है, क्योंकि वो कभी इंटरव्यू देते नहीं, क्योंकि वो पहले ही फेमस है, उनको फेमस होना नहीं है और चित्रा को फेमस होना है। तो चित्रा की भी फिर बुक बिकने लगती है, फिर भी शांति नहीं मिलती और अंततः सुदीप एक दिन गुमनामी की ही जिंदगी जीते जीते एक दिन कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। लोग जिस सुदीप को जानते हैं धीरे धीरे भूल जाते हैं और अंत में सुदीप ने गुमनामी में ही मौत को चुना और वो ये चाहता भी था। फिर चित्रा उसकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने लाती है। फिर अंत में लेखक स्वयं हमें बताते हैं कि कहानी हर सबकी होती है पर सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो इसी के साथ नमस्कार।